नमस्ते, मैं राजू लहरी। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ पीलिया पे, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस रोग किसी को भी हो सकता है, बच्चा को भी, जवान को भी और बुढ़ों को भी। किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी महीना में हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी लीवर से संबंधित है। लीवर कहीं न कहीं डैमेज हो जाता है, इसके वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो प्रमुख लक्षण है दोस्तों, वो आप पहले जान लें कि क्या लक्षण है, कैसे हम पहचानेंगे कि पीलिया है। तो जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, पीलिया, पीला, शरीर इसमें पीला जैसा हो जाता है, पीलापन जैसा हो जाता है। बहुत लोग को एकदम हल्दी के जैसा भी हो जाता है। आंख के पास जो वाइट उजला उजला जो दिख रहा है, वो पीला हो जाता है। आंख उसको देखेंगे ऐसे करके तो पीला हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका पेशाब तक पीला हो जाता है। शरीर में खुजली हो जाती है, उसको शरीर के अंदर खुजली, इचिंग होने लगेगा। उस व्यक्ति को हमेशा उल्टी जैसा महसूस होता है। बुखार बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है। और भूख बिल्कुल नहीं, बहुत कम लगता है। पेट संबंधित बीमारियां अक्सर वो ग्रसित रहते हैं। हमेशा बताते रहता है कि हमको जलन होता है छाती में, कुछ खाते हैं तो एसिडिटी उत्पन्न होता है, गैस बनाता है। और वो व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव कराता है, चिड़चिड़ा, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो एकदम खिंच जाता है, मारने पर उतारू कभी कभी हो जाता है। थका थका लगता है, थोड़ा सा वर्क किया एकदम थका थका लगता है। वो व्यक्ति को चक्कर आता है, चक्कर। जीभ पर हम उसको जब चेक करेंगे, देखेंगे, जीभ निकालो भाई, तो जीभ पर एक सफेद दाग रहता है उसका। और मुंह बिल्कुल कड़वा स्वाद, कुछ भी खाता है वो, रसगुल्ला भी यदि खाए तो उसको लगता है थोड़ा तीतापन जैसा लग रहा है। कुछ भी खाएगा तो उसको तीता जैसा अनुभव होता है, हल्का। तो कड़वा स्वभाव और कब्ज, कहीं न कहीं से उसको कब्ज भी बन रहा है। इस अवस्था, इस लक्षण को जॉन्डिस का लक्षण समझना चाहिए, समझा जाता है। दोस्तों, इसका वजह है कि अगर कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन किए हैं, इसके वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है। या लगातार अनवरत रूप से अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी लीवर को डैमेज करता है, तो इसके वजह से भी हो सकता है उसको जॉन्डिस हो। या किसी लंबे समय की बीमारी से वो ग्रसित हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना की बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, उस कंडीशन में भी जॉन्डिस हो जाता है। जैसे मलेरिया किसी को हो गया, टाइफाइड हो गया, फाइलेरिया हो गया, एनीमिया हो गया, खून की कमी, या पीत की थैली में जिसको पथरी रहता है। पथरी भी एक अमूमन रोग है, अधिकांशतः लोगों को हो जाता है। पीत की थैली में स्टोन, पत्थर होना भी जॉन्डिस का एक लक्षण है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो कुछ परहेज करें। दवा तो खाएं, खाना ही होगा, लेकिन परहेज भी जरूरी है। मसाला, मिर्च कम खाना चाहिए उन लोग को। तली हुई चीज़, तेल में भुंजा हुआ चीज़, तेल का सामान, मांस, मछली, अंडा, शराब तो बिल्कुल न पिए, तो उनके शरीर के लिए बेहतर रहेगा। और खाना है तो फल ज़्यादा मात्रा में खाए, दही खाए, गन्ने का जूस पिए, वो स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो अब आइए हम जानते हैं जॉन्डिस का चिकित्सा होम्योपैथ में क्या है, मेडिसिन का नाम क्या है और उसका हम इस्तेमाल कैसे करें। तो जॉन्डिस की सबसे बेहतरीन दवा है तो है कालबेल, जो काल को भी काट दे। ये हरा चिरैता से निर्माण हुआ है, बना है, और ये लीवर के किसी भी इन्फेक्शन में
बहुत ही मददगार साबित हुआ है। एनीमिया से भी बचाता है, वीकनेस कमजोरी है तो भी बचाता है, यहाँ तक कि इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है। भूख बनाने की क्षमता है इस कालमेघ दवा में। और जो गार्जियन कहते हैं कि हमारे बच्चे भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं चाहता है, भूख उनको नहीं लगती है, आप 2 दिन कालमेघ खिला कर देखें। कालमेघ पानी के साथ 15 बूंद 2 बार सुबह शाम खाली पिला कर देखें, उनको भूख बढ़ जाएगी, मांग कर उसको खाना पड़ेगा। कितनी जानदार दवा है। जॉन्डिस में कालमेघ मदर टीचर क्यू आप 100 ml ले लें और उसको 15-15 बूंद 3 बार पानी के साथ, साधारण पानी के साथ, चापाकल से जो निकलता है, जो आपका ताजी पानी के साथ आधे कप में 15 बूंद लिया, 3 बार इस्तेमाल किया। और एक जोंडिला सिरप होता है, जोंडिला सिरप वो हर एक होम्योपैथ मेडिसिन दुकान में उपलब्ध है, मिलता है। आप वहाँ से जोंडिला सिरप ले लें और उसका 25-25 बूंद पानी के साथ उसका भी इस्तेमाल करें 2 बार। और रात को सोते वक्त नक्शभूम दवा आती है, और 200 पावर की। अगर कोई व्यक्ति शराब, आपको जानकारी प्राप्त करने के, व्यक्ति शराब बहुत पीता था, शराब पीता था या पेट तो चूंकि मसालेदार में कहता है नक्शभूम चलाने के लिए, तो अगर शराब वो पीता होगा तो नक्शभूम अगर उसको मिल जाएगा तो उसको हर हालत में ठीक होना है। और यदि शराब न भी पीता होगा तो तला उला तो जरूर खाता होगा व्यक्ति, तो उस कंडीशन में नक्शभूम रात को हम अगर ले लें तो और जबरदस्त लाभ करेगा। एसबीएल की दवा आती है नाइट्रम फॉस, एसबीएल की दवा है नाइट्रम फॉस बायोकेमिक। तो 4 गोली 4 बार उपलब्ध हो, सुसुम पानी हो तो थोड़ा सा पानी में उसको हम ले सकते हैं, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, सुसुम पानी के साथ 4 बार। यदि नहीं हो तो 4 गोली ऐसे खा लीजिए, सुबह दोपहर शाम रात। मात्र 4 दवा मैं बता रहा हूँ, कालमेघ क्यू, जोंडिला सिरप दूसरा दवा, नाइट्रम फोस तीसरा दवा, और नक्शभूम चौथा दवा। ये चौथा दवा आप 4 दिन इस्तेमाल करके देखें, 5वां दिन से आप स्वस्थ होने लगेंगे। आप खुद महसूस करें कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे दवा फ़ायदा कर रहा हूँ, करेगा ही। और दोस्तों मैं एक निवेदन करूँगा कि एकदम बढ़ी हुई अवस्था में दवाओं का डायरेक्ट चलाना शुरू न कर दें। अक्सर लक्षण प्राप्त मिल रहा है तो हम शुरू करेंगे। बहुत बढ़ी हुई है दवा तो उसमें लक्षण बदलता रहता है, उस कंडीशन में नज़दीकी जो चिकित्सक है उनसे संपर्क जरूर करें, सलाह जरूर लें, ताकि आपका सही ट्रीटमेंट हो सके। और ऐसे जॉन्डिस की ये दवा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दवाओं का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर अगले यूट्यूब में राजू लहरी ऑफिशियल में हम पुनः मिलते हैं अगले बीमारी के साथ, अगले रोग के साथ, उसकी चिकित्सा को जानेंगे। तो आप सब बंधुओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।